भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को वैक्सीन देने के बाद शरीर का तापमान गिरा। आधिकारिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। वैक्सीन का पहला डोज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दिया गया। उन्हें 2 डोज दिए गए। डोज देने के बाद शरीर के तापमान में बदलाव रिकॉर्ड किया गया। पुतिन के मुताबिक पहली डोज देने पर उसके शरीर का तापमान 38 डिग्री था। वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई तो तापमान 1 डिग्री गिरकर 37 डिग्री हो गया, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा तापमान बढ़ा, जो धीरे धीरे सामान्य हो गया। 2 बेटी में किसे लगाए ये नहीं बताया। पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना। वैक्सीन दोनों में से किसको लगी है पुतिन ने ये साफ नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि टीका लगने के बाद वे अच्छा महसूस कर रही है। उसमें काफी संख्या में एंटीबॉडीज बनी है। वैक्सीन कई तरह की जांच से गुजर चुकी है और यह सुरक्षित साबित हुई है। दुनिया भर में एक दिन में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई दर्ज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। ये बात आपको हैरान जरूर करेगी, लेकिन ये सच है। मंगलवार यानी 11 अगस्त को पूरी दुनिया में यदि किसी देश में कोरोना के चलते के लोगों की मौत हुई है तो उस फहरिस्त में भारत का नाम सबसे ऊपर आया है। 11 अगस्त को भारत में 871 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि अमेरिका जहां अभी तक कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, वहां मंगलवार को कोरोना से मौत के 558 केस सामने आए, जबकि ब्राजील में ये आंकड़ा 572 दर्ज किया गया। 11 अगस्त को भारत में कोरोना के एक बार फिर सबसे अधिक मामले सामने आए। मंगलवार 11 अगस्त भारत में कोरोना के 53,601 केस मिले, वहीं अमेरिका में 47,964 और ब्राजील में 23,010 मामले सामने आए। 7 राज्यों में कोरोना का तांडव। भारत में मामले 23 लाख के पार। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,963 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 23 लाख के पार हो गई। देश में 16,39,599 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के संबंध में सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,29,638 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 834 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 46,091 हो गई। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना कहर बरपा रहा है। यहां मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां 5 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। दूध के पैकेट के साथ आपके घर में घुस सकता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के इस दौर में कैसे धोएं फल और सब्जियां। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। नई दिल्ली। हाल ही में चीन में प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट वाले फूड पर कोरोना वायरस पाए गए हैं। इससे चीनी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वायरस कहां और कैसे आया, इस बारे में जांच चल रही है। अभी के लिए चीनी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इस कोरोना काल में लोग बड़ी सतर्कता से कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बाहर निकलना हो या फिर बाहर से कोई सामान लाना हो। हर तरह से सेफ्टी रखना जरूरी है। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई कि कोरोना के समय में प्लास्टिक के पैकेट में मिलने वाला दूध घर लाते समय और लाकर इसे उबालते हुए और उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना कि आप खुद भी मास्क पहने और दूध वाले ने मास्क पहना है या नहीं, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। आइए जाने कुछ और बातें। जब आप दूध का पैकेट बाजार से घर ले आए तो उसे तुरंत उपयोग में न लाएं, बल्कि रसोई या बाथरूम का नल खोलकर बहते हुए पानी में इस पैकेट को अच्छी तरह धो लें। अगर आपको जरूरी लगे तो आप इस पैकेट को साबुन से भी धो सकते हैं। हालांकि बहते हुए पानी में सही तरीके से पैकेट को धोकर बाद में हाथ साबुन से धो लेना पर्याप्त होता है। पैकेट धोने के बाद सबसे पहले अपने हाथ धुलें और फिर इस पैकेट को साफ कैंची की सहायता से काटकर किसी बर्तन में दूध निकालें। इस बात का ध्यान रखें कि दूध को बर्तन में पलटते समय पैकेट पर लगा पानी दूध में नहीं गिरना चाहिए। इस स्थिति से बचने के लिए आप दूध पलटने से पहले इस पैकेट को कपड़े पोंछ सकते हैं। पैकेट में आने वाला दूध प्रोसेस्ड मिल्क होता है। आप इसे बिना पकाए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य दिनों में ही बेहतर है। कोरोना के खतरे से बचने के लिए जरूरी है कि आप दूध को अच्छी तरह से पकाने के बाद ही उसका उपयोग करें। अगर आप हाइजीन को लेकर पूरी तरह श्योर हैं तो पैकेट में आए दूध को सीधे उपयोग भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में कैसे धोएं फल और सब्जियां? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। लोग फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। कोरोना वायरस का डर इतना समा गया है कि कुछ भी सामान खरीदते हैं उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में जब आप साग सब्जी खरीदते हैं तो उसको कैसे धोएं, इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी की है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर पोस्ट फल सब्जियों को धोने के लिए 5 टिप्स बताए हैं कि कैसे फलों और सब्जियों को धोना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिए ये 5 टिप्स। 1 जब भी आप किसी विक्रेता से फल सब्जी खरीदते हैं तो उस पैकेट घर के किनारे में थोड़ा देर के लिए रखने के लिए कहा गया है। 2 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार उपभोक्ताओं को गुनगुने पानी से सब्जियों को अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा आप गर्म पानी में 50 ppm क्लोरीन की सिर्फ 1 बूंद का उपयोग कर सकते हैं। 3 सब्जियों और फलों को हमेशा साफ पानी से ही धोना चाहिए। 4 उपभोक्ताओं को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और साग सब्जियों को कभी भी डिटर्जेंट साबुन से नहीं धोना चाहिए। 5 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आपने सब्जियों को सही तरीके से साफ कर लिया है तो इस बात के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप इन्हें रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको ऐसी सब्जियां स्टोर करनी है जो सामान्य तापमान पर भी लंबे समय तक ठीक रह सकती हैं तो इन्हें फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रिज और वायरस से सुरक्षा का कोई कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में बड़ी छापेमारी, 1.4 किलो सोना, 44 किलो चांदी और नकदी जब्त। सिवनी, मध्य प्रदेश में बुधवार को बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। पुलिस ने होटल में ठहरे 5 लोगों के पास से 1.25 करोड़ रुपए कीमत की सोना चांदी और नकदी बरामद की है। छापेमारी में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग इस नकदी व जेवर को लेकर उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने कहा, कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक होटल में पुलिस ने मंगलवार देर रात छापेमारी की। खुफिया सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। पुलिस को यहां 5 लोग मिले। इनमें से 3 इंदौर से और 2 पंजाब के तरन तारण के निवासी हैं। इनके पास बड़ी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इनके पास से 44 किलो चांदी, 1.4 किलो सोने के जेवर बरामद हुए हैं। सोने की अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए मानी जा रही है। इसके अलावा 45.64 लाख की नकदी भी इनके पास से मिली है। जिन लोगों के पास यह जेवर बरामद हुए हैं उनका कहना है कि ये पंजाब के एक ज्वेलर के हैं। एक फेसबुक पोस्ट से भड़की हिंसा,
पूरे शहर में मच गई तबाही। नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में मंगलवार रात अचानक बवाल मच गया। एक फेसबुक पोस्ट के कारण शहर में इस तरह हिंसा भड़की कि 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। विधायक का घर जला, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, गाड़ियां जली। वहीं कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ओर जहां पूरा देश रात में गहरी नींद में सो रहा था, वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु शहर उबल रहा था। इन सब के पीछे एक फेसबुक पोस्ट जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने दम विशेष को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया, जिसे देखते ही देखते पूरे शहर में हड़कंप मच गया और इतना बड़ा हंगामा हो गया। फेसबुक पर कर रहे कोरोना वायरस से जुड़ी पोस्ट तो हो जाएं सावधान। अगर आप इन दिनों फेसबुक पर कोरोना वायरस से जुड़ी पोस्ट कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। फेसबुक अब कोरोना वायरस से जुड़ी गलत सूचना फैलाने वालों के अकाउंट ब्लॉक कर रही है। हाल ही में फेसबुक ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले करीब 70 लाख फेसबुक अकाउंट्स को हटा दिया है। इसके अलावा फेसबुक ने आतंकी संगठन से जुड़ी करीब 87 लाख पोस्ट्स को भी डिलीट किया है। फेसबुक के मुताबिक कंपनी कंटेंट रिव्यू करने के लिए अब ऑफिस रिव्यूअर के मुकाबले ऑटोमेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। राहत के साथ मुशायरों में जाने का मेरा शौक भी चला गया। मुनव्वर राना, मुझसे मेरा राहत छीन लिया इस महामारी ने। क्या क्या याद करूं, एक उम्र गुजारी है हमने साथ। मैं कई महफिलों में सिर्फ इसलिए जाता रहा कि एक आध शाम राहत के साथ गुजरेगी। मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ था जब इंदौर में, वो रोज मेरे लिए खाना बनवा कर लाते थे। दुनिया ने उन्हें मंच पर कलंदरी करते देखा है, मैंने उन्हें उनके घर में फकीरी भेष में देखा है। वो शायद यकीनन मुझसे बड़े थे, फिर भी मेरे बुलाने पर वो कलकत्ते चले आते थे जब इतनी दूर तक आने का पेमेंट 500 रुपए भी न था। मेरे लिए उन्होंने विदेशों के मुशायरे भी कुर्बान किए। वहीं मैं अक्सर उनके बुलाने पर मुशायरों में नहीं गया। एक दफा तो उन्होंने मुझे खत में लिखा कि तुम्हारे न आने से मेरी इतनी बदनामी हुई है कि अगर छोटे छोटे बच्चे न होते तो मैं खुदकुशी कर लेता, दिल बुझ रहा है। मेरा ये कहते हुए कि अब दराज में महफूज रखे उन खतों में ही मिलेंगे राहत मुझसे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन व शिलान्यास के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इसकी जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी है। गुंजन सक्सेना फिल्म में गलत छवि दिखाने को लेकर वायुसेना ने जताई आपत्ति। सेंसर बोर्ड को लिखा पत्र। नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज होने वाली गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में खराब छवि दिखाने को लेकर वायुसेना ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसे लेकर वायुसेना ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को पत्र लिखकर शिकायत की है। वायुसेना ने सेंसर बोर्ड के अलावा नेटफ्लिक्स और धर्मा प्रोडक्शन को भी ये पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है, शुरुआती समझौते के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन ने कहा था कि फिल्म में भारतीय वायुसेना के सम्मान को बनाए रखा जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया गया था कि ये फिल्म आने वाली पीढ़ियों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। पत्र के मुताबिक मगर फिल्म के ट्रेलर में कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें वायुसेना की छवि को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। एनआई को मिले इस पत्र में कहा गया है कि फिल्म में पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की भूमिका का महिमा मंडन करने के लिए धर्मा प्रोडक्शन ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जो गुमराह करने वाली है। साथ ही इसमें वायुसेना में महिलाओं के प्रति व्यवहार को भी गलत तरीके से दिखाया है। हैकर ने बिना ओटीपी पिन के खाते से ऑनलाइन ऐसे निकाली रकम। नोएडा। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साइबर एक्सपर्ट की सभी सलाह उस वक्त बेमानी होगी जब बिना सीवीवी पिन या ओटीपी के बैंक खाते से 79,000 रुपए निकल गए। फ्रॉड बिना ओटीपी और पिन के हुआ है, यह बात को बैंक ने अपने मैसेज में कबूल की है। आशीष कुलश्रेष्ठ नोएडा के सेक्टर 49 स्थित त्यामाहा विहार में रहते हैं। आशीष के मुताबिक शनिवार रविवार की रात को यह कर उनके क्रेडिट कार्ड से छेड़छाड़ करने लगा। उसने रकम निकलने की कोशिश की तो 3 ट्रांजैक्शन फेल होगी।
हैकर ने पहले 5,000 रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन ओटीपी के बिना ट्रांजैक्शन फेल हो गई। इसके बाद हैकर ने 500 रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उसने जीरो ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया। इस ट्रांजैक्शन में वो कामयाब हो गया। उसके बाद हैकर ने सीधे 15,800 रुपए की रकम भरी और निकालने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने लगातार 8 बार 7,900 रुपए की एक करके 8 ट्रांजैक्शन की। इस बीच एक बार 7,900 का एक ट्रांजैक्शन फेल भी हुआ, लेकिन इस पर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार ट्रांजैक्शन करता रहा। ये ट्रांजैक्शन तब तक जारी रही जब तक पूरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म नहीं हो गई। ऑनलाइन फ्रॉड के ऐसे केस में रकम वापस करती है बैंक। इस बारे में बैंक मैनेजर नवीन कुमार बताते हैं, जिस फ्रॉड में ग्राहक की लापरवाही होती है। ग्राहक पिन नंबर या कार्ड के पीछे लिखे 3 अंक के सीवीवी नंबर को किसी के साथ साझा कर लेता है या उसके कार्ड का क्लोन बन जाता है, तो ये ग्राहक की गलती मानी जाती है। कार्ड, पिन और सीवीवी नंबर के बिना जो फ्रॉड होता है, तो ऐसे केस में बैंक की जिम्मेदारी होती है और वो ग्राहक को 45 दिन के भीतर रुपए वापस करेगा। लेकिन शर्त वही है कि आपको 3 दिन में शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज कराने में आप जितनी देर करेंगे, मुआवजे की रकम उतनी ही कम होती जाएगी। अगर आप 4 से 7 दिन में शिकायत दर्ज कराते हैं कि आपके दावे की रकम आधी रह जाएगी। उपचुनाव से पहले बड़ा खुलासा, कलेक्ट्रेट के सामने ही छप रहे थे नकली वोटर कार्ड। मुरैना, मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका एक बार फिर गहराने लगी है और इस आशंका के गहराने की वजह है मुरैना में बड़ी मात्रा में फर्जी वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश होना। यहाँ एक ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही वोटर आईडी कार्ड बनाने वाला सामान भी जब्त हुआ है। प्रशासन को सेंटर में हो रहे फर्जीवाड़े की खबर लगी तो प्रशासन ने सेंटर पर छापेमारी की। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में जब दुकान पर छापा मारा गया तो दुकान से बड़ी मात्रा में नकली वोटर आईडी कार्ड जब्त हुए हैं। जब्त हुए सभी वोटर आईडी खाली हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इन पर नाम और फोटोज लगाकर इन्हें तैयार किया जाना था। 140 दिन बाद खुल गए हैं जिम और योगा सेंटर, लेकिन माननी होंगी ये जरूरी शर्तें। भोपाल, बीते मार्च के महीने से फैले कोरोना वायरस के चलते राजधानी के सभी जिम और योग सेंटर खुल गए हैं। इनको खोलने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई शर्तें और गाइडलाइन माननी होंगी। संचालक को जिम और योग सेंटर खोलने के लिए केंद्र और भारत सरकार की एसओपी के आधार पर बनाए गए घोषणा पत्र को भरकर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को देना होगा। एसडीएम उस घोषणा के आधार पर ही जिम और योग सेंटर खोलने की परमिशन देंगे। यदि किसी भी संस्थान में नियम का पालन नहीं किया गया तो अधिकतम 15 दिन के लिए संस्थान को सील कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिम और योगा सेंटर नहीं जा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं पर भी योगा सेंटर जाने की रोक है। जिम और योगा क्लासेस में फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिम संचालकों को आदेश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से फॉलो करें।